Guys, welcome to the channel, and I hope you are doing well. So, this video is about my experience of being 30. ठीक है, 30th of age, and what I've learned. Okay, so एक चीज़ जानने की जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि यार आपको पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी या आपके फ्रेंड्स या आपके गर्लफ्रेंड या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो भी बोल रहे हैं ना, वो उनकी परसेप्शन है. ठीक है, उनकी परसेप्शन है तो वो उसी हिसाब से आपके दिमाग में आइडियाज़ देते हैं, आपके दिमाग में थॉट डालते हैं. ठीक है, और इन आइडियाज़ और थॉट्स और वर्ड्स की वजह से आप अपनी दुनिया जो है वो अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करते हो. ठीक है, कंसीडर दिस एज अ गाय हु इज़ अब और अ वुमन हु इज़ अबव मे बी 50th. ठीक है, जो ये है बंदा जो अभी शायद 12th की है, शायद वो 18 साल का है, उसको ये चीज़ बहुत बड़ी लगेगी. वेराज ये एज इफ़ आई कंपेयर इट कंसीडरिंग द ग्लोब अराउंड यू, तो ये बहुत एक लो लेवल पे हैं अभी. ठीक है, और वो अपने से छोटे वाले को यही चीज़ सिखा रहे हैं. एक चीज़ जो आपको समझने की है वो है मेलेबिलिटी. स्पेलिंग क्या मेरे को भूल गई. मेलेबिलिटी हमने शायद 8th या फिर 6th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. ठीक है, सेम आपकी रियलिटी भी ऐसी होती है. जो आपका ड्रीम है, आपका विज़न है, आपके आइडियाज़ हैं या आपके गोल्स हैं, उन सब के ऊपर अगर आप एक्ट करोगे, ठीक है, तो आपकी रियलिटी धीरे धीरे चेंज होती है विद टाइम. बट आपको एक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, वो चेंज एक दिन में नहीं होगी, एक हफ्ते में नहीं होगी, एक साल में नहीं होगी, शायद उसके लिए आपको टाइम लग जाए. ठीक है, सो उसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नंबर 6, फैक्टर ऑफ मनी. यस, मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी हैप्पीनेस, आपका नर्वस सिस्टम, आपके फैमिली के रिलेशंस, रिस्पेक्ट. आई डोंट थिंक सो लाइक आजकल कोई रिस्पेक्ट करता भी है उस इंडिविजुअल की. एवरीबडी इज़ हेट बिकॉज एक ह्यूमन नेचर ही बन गया. सो गेट अकस्टम टू दिस थिंग, हेट. People will hate you because you're trying to do something different. So hate, if nobody is hating you, it means you're not growing. People will go away from you, they will talk shit behind your back. आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जाएगा. भले ही आप कुछ बड़ा सोच रहे हो जो उनके दिमाग में शायद वो चीज़ है ही नहीं. ठीक है, अब बड़ा आप तभी सोचोगे जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे. ठीक है, अब यूट्यूब की वीडियो देखना इतना ज़्यादा कॉग्निटिवली अच्छी बात नहीं है. कुछ नया आप सीखोगे नहीं. वहाँ पे सिर्फ आप रिसर्च के लिए जा सकते हो. पर अगर आपको सही में लाइफ में कुछ उखाड़ना है या कुछ सही में क्रेज़ी करना है तो इसलिए आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज जो है वो रेफरेंस के तौर पे बुक में लिखी होती है और यूट्यूब वीडियोस उससे रिलेटेड नहीं है. ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ. ठीक है, बेसिकली आई एम 29th बट आई कंसिडर माई सेल्फ 30. ओके, सो मेरी जर्नी कैसी रही है. मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा आउटडोर इंडिविजुअल था. मतलब कि मुझे क्लास में जो भी रिपीटेटिव स्टफ़ हो रहा था वो अच्छा नहीं लगता था. अब जो चीज़ रिपीट हो रही है क्या इसका मतलब वो बुरी है? नहीं, ऐसे नहीं है. रिपीट होने का मतलब है आपके दिमाग में बार बार चीज़ जा रही है. ठीक है, जा रही है तो आप एक बड़े अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो. ठीक है, आप अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की तो शायद आपको C, B लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसमें आप फिट बैठ जाओगे. ठीक है, मेरी पर्सनालिटी टाइप थोड़ी ओपननेस ओरिएंटेड है.
ओपननेस ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? अब ये एक बिग 5 एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो आप लोग दो, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए। मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मेरे को नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, मेरे को उससे फेयर नहीं आता, मैं रेपिटेटिव काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्रिएटिव प्रोफेशंस में बहुत अच्छा फिट होता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की पर्सनालिटी है मेरी। मैं जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वो मैं करता हूँ, तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि आपको टीम लीड करने में अच्छा लगता है, मतलब कि उनके साथ आपको कम्पीट नहीं करना, कॉर्पोरेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि आप उससे हार्म हो जाओ। आपको एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आप में हम्बलनेस होनी चाहिए, ठीक है। मेरी पर्सनालिटी इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती है, हेंस आई एम क्रिएटिंग दिस कंटेंट। If nobody is watching, it will affect my nervous system, and I am saying it openly. Yes. Next, time is limited. What do you mean by that? Time is relative. किसी बंदे के लिए वो बहुत फास्ट होगा, किसी के लिए बहुत स्लो होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बंदा कैसा है और किस सर्कमस्टांस में है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा एंग्जाइटी में है उसके लिए टाइम बहुत स्लो जा रहा है और उसको वो चुभ रहा है और वो पेन ओरिएंटेड है। कोई बंदा हैप्पी है, ठीक है, उसके लिए टाइम स्लो होगा और वो फटाफट निकल जाएगा, सॉरी फास्ट होगा। एंग्जाइटी वाले के लिए बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये दोनों इमोशंस मैंने फील किए हैं अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, और ये बता सकता हूँ एक बिल्कुल इमीडिएट आपके साइड वाले को टाइम अलग तरह से गुजरता हुआ नज़र आएगा और आपको अलग तरह से आएगा। नेक्स्ट, डू एक्सरसाइज डेली। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, आपको एक्सरसाइज करनी है, इसका मतलब है कि आपको रोज़ भागने जाना है, आपको वेट्स उठाने हैं, आपकी मसल अगर अच्छी होगी तो आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी ज़्यादा होगी। सो डू दिस इन द मॉर्निंग, डू दिस इन द इवनिंग। जितना आप अपनी बॉडी को टायर्ड फील कराओगे उतनी अच्छी आपकी स्लीप आएगी। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, 1.2.3.4.5.6.7.8.9, ठीक है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपको ये कनेक्टिविटी के बारे में समझना है कि क्या चीज़ है, क्यों होता है, कैसा होता है, तो सॉफ्टवेयर का नाम है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन शेप योर थिंकिंग। आप जितना ज़्यादा हो सके ये जितनी जल्दी हो सके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आएगी और आपकी कॉग्निशन बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, people will, now let me talk about relationships, okay?
सिक्स, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप फर्स्ट। अगर आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आपको आप मुंह के सामने झूठ बोल रहे हैं, वो अच्छा दोस्त नहीं है। आपको बुरी सिचुएशन में डाल रहा है और हंस रहा है, वो दोस्त नहीं है। अगर वो छोड़ के जा रहा है और आपसे लाइक आपके सीक्रेट्स किसी को रिवील कर रहा है, वो दोस्त नहीं है। बुरे टाइम में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो सबसे पहला होता है भागने वाला, वो दोस्त नहीं है। नेक्स्ट, फादर का रोल जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे ही प्रोवाइड करना हो। उसका काम होता है आपको बुक्स देना, आपको गाइडेंस देना, जब प्रॉब्लम हो तब आपको सपोर्ट देना, कोई लड़ाई हो जाए तो आपके आगे खड़े होना, और ऑफ कोर्स बुरे टाइम पे पैसे भी देना। मदर बायोलॉजिकली ये प्रोग्राम्ड है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं तो उसमें हिंड्रेंस आएगी, तो आपको ये जो औरत है जिसको आप मदर बोलते हो, ये डेफिनेटली आपको गुस्सा चढ़ाएगी। सो मेक श्योर आप सबसे पहले इनको समझाओ कि मैं बड़े लेवल का सोचता हूँ, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये बार बार आपके रास्ते में आएगी और आपको प्रॉब्लम देगी, आपको एंग्जाइटी देगी, और आपको ये दुश्मन लगने लग पड़ेगी औरत। मदर का काम होता है आपको खाना देना और आपसे पूछना, और आपके टफ टाइम में ये भी आपके साथ आपके क्लैन में जुड़ के फाइट करना। ब्रदर ये आपका हैप्पी बडी होगा, आपके साथ दुख शेयर करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और आपकी मेंटल हेल्थ को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ये एक क्लैन का पार्ट है, एक फैमिली के अंडर आता है, और एक बड़ी फैमिली एक सोसाइटी के अंदर आती है। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ चोरी छुपे कर लोगे तो नहीं होगा, वो फैमिली को पता चलेगी, सोसाइटी को पता चलेगी, या फिर सबसे पहले सोसाइटी को पता चलेगी और फिर फैमिली को पता चलेगी। अगर सोसाइटी को पहले पता चलेगी और फैमिली को बाद में पता चलेगी तो आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में कम होगी, फैमिली में कम होगी, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट भी कम होगी। ओके, सो जो भी होगा मैं शेयर करूँगा। थैंक्स।